मेरठ में बच्चों के विवाद में दो गुटों में जमकर हो गया खूनी संघर्ष। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मारपीट के दौरान कई लोग हुए घायल। थाना लिसाड़ी के क्षेत्र के उज्जवल गार्डन की घटना। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते गेस्ट हाउस में आग लग गई। गेस्ट हाउस में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद में कंट्रोल किया। हाथरस में समोसे में निकली मरी हुई छिपकली। युवक और उसके परिवार के लोगों ने मिठाई की दुकान पर किया हंगामा। अलीगढ़ रोड स्थित फेमस मिठाई की दुकान का मामला। मेरठ में तेज रफ्तार और बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की घायल होने की जानकारी। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। मामला हापुड़ रोड का। ताजमहल परिसर में जल्द लग जाएगा एंटी ड्रोन सिस्टम। शुक्रवार को ताजमहल के पीछे दशहरा घाट पर एंटी ड्रोन सिस्टम का मॉक ड्रिल किया गया और ताजमहल के पास में ड्रोन के उड़ाने के मामले बढ़ने के बाद में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने का फैसला लिया गया। बरेली के एक दूध डेयरी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने करीबियों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरदोई में 2 चोर गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है और चोरी का सामान और ऑटो भी बरामद किया। बलिया में पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। ठगों के पास से 4500 रुपए और 2 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। आजमगढ़ में माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई। अपराधी माफिया ध्रुव सिंह की 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई। ध्रुव सिंह पर प्रदेश भर में 77 आपराधिक मामले दर्ज है। गोरखपुर में पिछले 4 महीने में करीब 250 मिलावटखोरों पर कार्रवाई। पहली बार मिलावटी पनीर बनाने वाले दुकानदार को जेल भेजा गया। सहारनपुर में अवैध रूप से बनाई जा रही मस्जिद पर एक्शन। प्रशासन ने अवैध निर्माण ध्वस्त कराए। भोजपुर में बना रहे थे अवैध मस्जिद। इटावा की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद में कंट्रोल किया। लखनऊ में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कोचांबी में बेकाबू ट्रक नहर में घुसा। हादसे में बाल बाल बचा ट्रक का ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। नोएडा में बड़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 19 नए मामले आए सामने। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 43 हुई। 3 पानी कॉरिडोर के पास में एक शख्स को टाइगर ने बनाया शिकार। राजाजी पार्क से घूमते हुए पहुंचा था ऋषिकेश के तपोवन। बुधवार रात ही टाइगर ने पार किया था कॉरिडोर। हल्द्वानी की नव्या पांडे ने रचा इतिहास। एशियन जू जित्सु में जीता गोल्ड मेडल और सम्मान में आयोजित की गई प्रतियोगिता। सीएम धामी ने फोन कर बधाई दी। सहारनपुर पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। गंगो इलाके में एक गरीब परिवार की बेटी की धूमधाम से शादी कराई गई। गाजियाबाद में स्कर्डी ग्रीन सोसाइटी के गेट में कार ने टक्कर मार दी। युवक ने गार्ड को कुचलने की कोशिश की थी। टक्कर के बाद में सोसाइटी के लोगों से भिड़ा आरोपी। स्थानीय लोगों का आरोप नशे में धुत था युवक। बुलंदशहर में चलती कार की खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंटबाजी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर में स्टीयरिंग फेल होने से बस पलट गई। 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में करीब 12 यात्री घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश भर में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। बैंक घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की छापेमारी। नोएडा, बेंगलुरु समेत कई जगहों पर रेड। गेमिंग पोर्टल से जुड़े ठिकानों पर रेड में 38 लाख रुपए बरामद हुए। पटवारी कांड में सभी दोषियों को सजा दी गई। सभी 36 दोषियों को 5-5 साल की सजा। 35 साल से SC/ST कोर्ट में चल रहा था मामला। ललितपुर में सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। चोरों ने एक घर के तोड़े ताले। पुलिस आने के डर से भागे थे चोर। इटावा के रहने वाले शूटर चंद्र मोहन ने देश का नाम किया रोशन। वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स 2025 में जीते 2 गोल्ड मेडल और ताइवान में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स 2025। हरदोई में किराया मांगने को लेकर मारपीट हो गई। होमगार्ड के जवान ने ई रिक्शा ड्राइवर से मारपीट की। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बलिया में गंगा में 3 छात्र डूब गए। सभी के शव बरामद किए गए। जगदीशपुर के सामने गंगा घाट का मामला। हमीरपुर में कुएं से गिरकर ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। खेतों की जुताई के दौरान हादसा हुआ। ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगा।
लखनऊ में अवैध प्लॉट पर चला बुलडोजर। काकुरी में 3 अवैध प्लॉटिंग पर एलडीए पर का बुलडोजर। बसंत विहार नाम से बनाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। मुजफ्फरनगर में एक सनसनीखेज मामला आया सामने। मोर को भूनकर खाने की कोशिश का आरोप लगा। हिंदू संगठन ने की पुलिस से शिकायत। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। हरदोई में दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई। मरने से पहले महिला के बयान पर मिली सजा। पति पर पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप लगा। कानपुर देहात में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। बदमाशों पर ट्रक लूटकर ड्राइवर की हत्या करने का आरोप लगा। गाजीपुर में बदमाश का एनकाउंटर हो गया। पुलिस की हत्या के आरोपी से मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से बदमाश घायल हुआ। चंदौली का रहने वाला था बदमाश। हरिद्वार के सलेमपुर में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद में कंट्रोल किया गया। आग से लाखों का सामान जलकर आग हुआ। ऋषिकेश में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। तोड़फोड़ के दौरान छात्र पर गाड़ी चढ़ाई थी। घटना का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। चारों धामों में पहुंचे 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। अब तक 6.5 लाख भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम पहुंचे 4,57,000 श्रद्धालु। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा करने पहुंचे। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ है। अब तक 6,49,000 लोग पहुंचे हैं। गुरुवार को 23,324 भक्त पहुंचे थे। बद्रीनाथ में उमड़ रही भक्तों की भीड़। अब तक 4,57,409 लोग पहुंचे। गुरुवार को 22,183 लोग पहुंचे। गंगोत्री यमुनोत्री पहुंच रहे भक्त। अब तक 6 लाख यात्री कर चुके हैं दर्शन। यमुनोत्री धाम पहुंचे 3,07,000 भक्त। गंगोत्री धाम पहुंचे 2,93,000 लोग। हेमकुंड साहिब पहुंच रहे श्रद्धालु। अब तक 10,000 श्रद्धालु पहुंचे हेमकुंड। हर दिन पहुंच रहे 1,400 से ज्यादा यात्री। 25 मई को हेमकुंड साहिब के खुले थे कपाट। नैनीताल में 20वें गवर्नर गोल्फ कप का आयोजन। देश भर में 177 खिलाड़ी ले रहे भाग। खेलों के लिए बेहतर सुविधा दे रही सरकार। उत्तरकाशी में जमकर हुई बारिश। देर रात हुई जमकर बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली। विकासनगर में अवैध खनन पर विभाग का एक्शन। 2 जेसीबी मशीन 3 डंपर सीज किए गए। यमुना नदी में हो रहा था अवैध खनन। हरिद्वार में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तिरंगा यात्रा। सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। संस्कृत विश्वविद्यालय ने छात्रों ने भी इसमें शामिल होकर भाग लिया। बच्चों के सेना के शौर्य के बारे में बताया गया। ऋषिकेश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का काम जारी है। 70% पूरा हुआ प्लांट का काम। लोगों को कूड़े की समस्या से मिलेगी निजात। उन्नाव में सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। बुजुर्गों को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बरेली में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने छापेमारी की है। बड़ी तादाद में फर्जी मार्कशीट बरामद की गई। फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया। 2 लैपटॉप और प्रिंटर भी जब्त। शामली में पुलिस ने किया एनकाउंटर। 24 घंटे के अंदर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल हुए। तमंचा, छुरी और बाइक भी बरामद की गई। कानपुर में ट्रक ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई। तस्करी के लिए मवेशी न ले जाने पर उतारा था मौत के घाट। आरोपी पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में हंगामा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में देश भर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान जारी। दिल्ली में गैरकानूनी तरीके से रह रहे 900 बांग्लादेशियों की पहचान की गई। वाराणसी में सीबीआई ने 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जापानी नागरिकों से ठगी का आरोप लगा। दिल्ली, हरियाणा समेत यूपी के 19 ठिकानों पर रेड। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। 25 मई को हुई थी फायरिंग में शामिल होने का आरोप लगा। बदायूं में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया। पुलिस के एनकाउंटर में आरोपी घायल हुआ। एनकाउंटर के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। फिरोजाबाद में हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद। जमीनी विवाद को लेकर पिता पुत्र की हत्या की। मैनपुरी में 2 छात्र चोर गिरफ्तार किए गए। पुलिस और एसओजी टीम को कामयाबी मिली। लगभग 5 लाख रुपए कैश बरामद। बाइक, तमंचा और कारतूस भी जब्त किया गया। बरेली में आईपीएल के सट्टेबाजों के खिलाफ एक्शन। सट्टेबाजों के ठिकानों पर पुलिस का छापा। पुलिस ने सट्टेबाज मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर में हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया।
कानपुर में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जहां रहोगे हौक दिया जाएगा। कानपुर मेट्रो के सेकंड फेज का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। सेकंड फेज में 5 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की कानपुर वासियों को बड़ी सौगात मिली। कानपुर में पीएम मोदी ने आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को सौंपा कार्ड। कानपुर में वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी आर्थिक बोझ के स्वास्थ्य सेवाएं का फायदा होगा। पहलगांव में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले प्रधानमंत्री। शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या से पीएम मोदी ने मुलाकात की। कानपुर में ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी ने कहा कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर न्याय का संकल्प है। पीएम मोदी ने बदल दी युद्ध की परिभाषा। पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर लाई भारतीय सेना, 88 घंटों में कैसे तबाह किए पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने। रात 8 बजे देखिए इनसाइड स्टोरी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर अहम बैठक। संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए। गोवा में आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिक से मिले राजनाथ। अरब सागर में तैनात आईएनएस विक्रांत पाकिस्तानी नेवी में दहशत फैला चुका है। आईएनएस विक्रांत गोवा में तैनात आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे रक्षा मंत्री। हवा जमीन के बाद में अब समंदर में जोश छाई है। जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाने पहुंचे थे रक्षा मंत्री। आईएनएस विक्रांत से गरजे रक्षा मंत्री। पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा कि सुधर जाओ पाकिस्तान, ये नया भारत है जो सबक सिखाना जानता है। संभल के चंदोसी कोतवाली में घर में लगी आग पर कंट्रोल किया गया। बदायूं के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक घायल हुआ। गाजीपुर में सैदपुर के सहज जन सेवा केंद्र पर बनाया गया फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। शिकायत के बाद में जनसेवा केंद्र को सीज किया गया। अयोध्या में अब पूर्ण रूप से नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी। अयोध्या को अब मांस मदिरा मुक्त किए जाने की तैयारी। गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने चाय पत्ती की दुकान पर छापा मारा। चाय पत्ती का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। हरदोई में मल्लावा में ग्राम समाज की जमीन पर कब्रिस्तान का विवाद हो गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने लगाया था बोर्ड, प्रशासन ने कराया खाली। फर्जी डिग्री मामले में हापुड़ के मोनाड़ यूनिवर्सिटी में एसटीएफ की टीम जांच के लिए पहुंची। टीचरों से पूछताछ की गई। कई टीचर हिरासत में लिए गए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का सिद्धार्थनगर दौरा। गौतम बुद्ध कन्वेंशन ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया गया। आगरा में एक बार फिर से प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा। ताजगंज वार्ड के ग्वालियर रोड पर अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर पीडीए का एक्शन। अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया। गाजियाबाद के थाना बीप सिटी क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ। सिपाही सौरभ हत्याकांड का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया।